जय जिनेन्द्र सा। जय गुरु सबको। पहले क्लास स्टार्ट करते हैं। नमो रियंदाणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छाणम नमो सबचाणम एतो पंच नमकार सर्व पाव प्रयास व मंगलाणं च सवितुं पद्मं हरि मंगलम। भगवान भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शिक्षित हूँ। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले समस्त पवित्र आत्माओं के चरणों में वंदन है। तो अंदर समय कैसे कैसे क्लास स्टार्ट करते हैं। कौन सा बोल पढ़ रहे हैं? 25 बोल। 25 बोल का कौन सा बोल? 22 22वां बोल। 22वें बोले श्रावक के 12 व्रत। श्रावक के 12 व्रत। ऑलमोस्ट सबको पता है 12 व्रत कौन कौन से हैं, है ना। कल हमने पहला व्रत दूसरा व्रत पढ़ लिया था, ठीक है। तीसरा व्रत, तीसरे व्रत का नाम क्या है? अच्छा, अदत्ता दान, आदत वीरमण व्रत। जब हम व्रतों की बात करेंगे तो याद रखना है उसमें अपने को वीरमण लगाकर बोलना है ना। अदत्ता दान, इसका मतलब क्या होता है? चोरी अदत्त चोरी प्लस आदान। दान। दान नहीं, आदान। अदत्त प्लस आदान। आदान यानी क्या होता है? लेना, है ना। आदान यानी लेना। देना। और अदत्त, अदत्त मतलब जो दिया गया नहीं है, दिया बिना दिया गया। समझ में आ रही? अदत्त, दत्त यानी जो दिया हुआ होता है, ठीक है। अदत्त का मतलब जो दिया नहीं गया है और उसको हमने क्या किया? ले लिया, तो वो क्या कहलाता है? चोरी चोरी कहलाती है ना। तो तीसरे व्रत में क्या ध्यान रखना है कि श्रावक मोटी चोरी करे नहीं, करावे नहीं, है ना। कोई भी व्रत हो, श्रावक के व्रत कितने करण कितने योग से होते हैं? 2 करण 3 योग से। 2 करण 3 योग से, ठीक है। तो जैसे हम लोग तीसरे बोल में पढ़ते हैं ना, चोर की चुराई वस्तु लियो, चोर को सहायता दियो, राज्य विरुद्ध काम किया हो, कूड़ा तोल कूड़ा माप किया हो, वस्तु में भेल भेल सम्मित। सम्मिलित। तो ये तो क्लियर है अपन को, चोर की चुराई वस्तु लेना भी क्या कहलाता है? चोरी चोरी के कहलाता है, ठीक है। या हमने चोरी नहीं करी पर हम अगर किसी को कोऑपरेट कर रहे हैं, किसी को सपोर्ट कर रहे हैं चोरी करने में, तो भी वो क्या कहलाएगी? चोरी ही कहलाएगी, ठीक है। और जैसे कई बार होता है अब राज्य के विरुद्ध काम करना, अब ऐसे जाकर तो हम कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ काम नहीं करते हैं, ठीक है। बट स्टिल कई बार जो टैक्स चोरी करते हैं, समझ में आ रही बात। मोस्टली सभी करते ही हैं, इनकम टैक्स ये वो जो भी रहता है उसमें जो चोरी करते हैं वो भी किस में आ जाता है? अदत्ता दान में, मतलब चोरी कहलाता है वो भी, ठीक है। मिलावट करना, धोखाधड़ी करना, तो ये सब काम नहीं करना चाहिए, ये सब चोरी कहलाता है, ठीक है। जी। चौथा, मैथुन। चौथा व्रत है ब्रह्मचर्य, है ना। स्वपति संतोष पर पुरुष विवर्जन। जो स्त्रियां होंगी, आप लोग प्रतिक्रमण में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर कई लोग गलत बोलते हैं। वो जैसा बुक में लिखा रहता है वैसा ही बोलते हैं। बुक में क्या लिखा रहता है? स्वदार, संतोष, परदार, विवर्जन, है ना। ये जो है ना, ये पुरुषों के लिए लिखा हुआ है। किसके लिए लिखा हुआ है ये? पुरुषों पुरुषों के लिए। और हमारे क्योंकि स्वदार यानी अपनी पत्नी, है ना। परदार यानी दूसरी स्त्री जो भी है। और यहाँ पर अपना क्या आएगा? स्वपति संतोष पर पुरुष विवर्जन। पर पुरुष विवर्जन। विवर्जन, पति संतोष। ठीक है। ये ध्यान रखना, जो लोग ये अगर स्त्रियां ये बोलती हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बोलते होंगे तो चौथे व्रत में ऐसा बोलना है अपन को। और चौथा अनुव्रत भी जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? चौथा अनुव्रत लो मेव न वेरमणम, उसमें रहता है सबहत्तार संतोषी, स्वदार संतोषी है ना, तो वहां पर आपको बोलना है सबहत्तार संतोषी,
तो से क्या बोलोगे? सबत्ता सबहत्तार, है ना, सबहत्तार संतोषीय अवशेष मनोनिहिम का प्रत्यक्षामि। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि स्त्रियां सबहत्तार बोलेंगी और पुरुष स्वदार बोलेंगे। हम कोई भी चीज करते हैं तो उसको समझ के और उसको शुद्धता से करना चाहिए। प्रतिक्रमण भी कर रहे हैं, सामायिक भी कर रहे हैं। सामायिक में भी आप सामायिक जब पालते हैं, एयर्स नंबर्स का पार्ट बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं सामायिक में? कौन सी कथा? पुरुष पुरुष कथा कथा, है ना। स्त्रियों को पुरुष कथा बोलना है और पुरुष क्या बोलेंगे? स्त्री स्त्री कथा कथा। ठीक है, वो ध्यान रखने की बात है। तो चौथा व्रत ब्रह्मचर्य अणुव्रत। व्रत देखो, या तो अपन बोलेंगे मैथुन, मैथुन विरमण व्रत, है ना, और नहीं तो फिर ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, ऐसा होता है। तो ब्रह्मचर्य अणुव्रत में क्या करना, किस चीज का ध्यान रखना है? मर्यादा का। ठीक है, मर्यादा ये आप स्त्री संबंधी मतलब पुरुष संबंधी जो भी पार्टनर है उसके संबंधी मर्यादा भी होती है, और अपने पार्टनर के अलावा दूसरे के साथ कोई भी भोग सेवन नहीं करना, इसकी भी मर्यादा होती है। ओके, तो ये भी इसमें देखो, इस वाले व्रत में करण और योग अलग अलग आते हैं। इस व्रत में श्रावक देव देवी संबंधी 2 करण 3 योग से और मनुष्य तिर्यन संबंधी 1 करण 1 योग से त्याग करता है। ठीक है, अब पांचवा अपरिग्रह व्रत। अपरिग्रह व्रत मतलब क्या हो गया? परिग्रह से मतलब परिग्रह की क्या करना? मर्यादा करना। परिग्रह छोड़ तो नहीं सकते हैं अपन, मर्यादा कर सकते हैं। परिग्रह, हाँ, परिग्रह किसे कहते हैं? ममत्व ममत्व, आसक्ति। जहाँ आसक्ति है वहां परिग्रह है। परिग्रह होने के लिए बहुत ज्यादा संपत्ति होना जरूरी नहीं है। एक अगर कोई क्या बोलना चाहिए, भिखारी भी है और उसको अगर अपने कटोरे पे भी आसक्ति है ना, तो वो भी क्या कहलाएगा? परिग्रह कहलाएगा। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आसक्ति नहीं है तो अपन लिमिटलेस कपड़े, साड़ियां या दूसरी चीजें कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है यहाँ पे। अपन जो पढ़ते हैं, परिग्रह 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्य परिग्रह और भाव परिग्रह। द्रव्य परिग्रह कौन से होते हैं? जो अपन 5वें अणुव्रत में बोलते हैं ना। 5वें अणुव्रत में हम क्या बोलते हैं? खेत सुपरुमान हिरण्य सुवर्ण पर्ण खेत, हाँ, खेत धन 5वें, धान्य हाँ, 5वें अणुव्रत में बोलते हैं ना खेत खेत वत्थुपर्ण वत्सु, है ना, धन धान्य धान्य, द्विपद चौपद चतुष्पद, हिरण्य सुवर्ण हिरण चांदी स्वर्ण सोना सेकंड आता ना, हिरण स्वर्ण सेकंड आता है। हिरण्य सुवर्ण थर्ड आता है द्विपद चतुष्पद वो सोना चांदी के सिवाय और धातु। देखो, खेत वत्थु हिरण स्वर्ण धन धान द्विपद चौपद और कुप्य, ये टोटल कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो 9 है, ये 9 होते हैं बाह्य परिग्रह। क्या है ये? बाह्य परिग्रह। खेत का मतलब होता है खुली जमीन, प्लॉट, है ना। खेत का मतलब क्या हो गया? खुली जमीन। वत्थु मतलब जो जमीन ढकी हुई है, कुछ भी बना हुआ हो उस पे, चाहे गोडाउन बना हुआ, चाहे घर बना हुआ, चाहे मॉल बना हुआ, जो भी है, जो ढकी हुई जमीन है वो किस में आती है? वत्थु। वत्थु, वत्थु का मतलब क्या हो गया? वास्तु। जो वास्तु शास्त्र है ना, वो इसी से आया है ना।
हिरण्य, हिरण्य का मतलब चांदी, चांदी, सुवर्ण का मतलब सोना, 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 धन मतलब रुपए पैसा, पैसे, है ना। धान्य, धान्य, अनाज, 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 ठीक है, जो अनाज है गेहूं चावल आदि अनाज। द्विपद यानी दो पैर वाले, न- दो जैसे दो पैर, पैर वाले में दास, क्या आ जाएंगे, दास दासी दास, सेवक जो भी है दासी, वो। नर पक्षी, हाँ, हाँ, चतुष्पद मतलब चार चार पैर पैर वाला, वाले, जानवर, गाय भैंस घोड़े हाथी आदि जो भी है। हाँ, फिर कुप्य, कुप्य मतलब इसके अलावा जो भी सामान है, हमारे घर के फर्नीचर्स हैं, बर्तन है, वो बाकी की जो किचन, भी चीजें हैं, हाँ वो सब किसमें आती है, हुए, कुप्य में आती है। तो ये होते हैं 9 बाह्य परिग्रह, ठीक है। इसके अलावा होते हैं 14 अभ्यंतर परिग्रह। तो 14 आभ्यंतर परिग्रह क्या होते हैं? 9 तो नो कषाय, नो कषाय जानते हो? हाँ, आश्चर्य कौन से? रति हाँ, भय हास्य रति भय अरति भैंस भय और शोक भय जुग, जो स्त्री जुगुप्सा वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ठीक है। नपुंसकलिंग, हाँ, 4 कषाय, क्रोध चार मान माया माया, लोभ, लोभ, और एक मिथ्यात्व। एक मिथ्यात्व, एक मिथ्या, ये मिलाकर कितने कितने हो हुए? गए? 14, 14 हो गए 14। 14, तो हम्म, 14 आभ्यंतर परिग्रह होते हैं और 9 बाह्य बाह्य परिग्रह परिग्रह, होते हैं। तो हमको आभ्यंतर परिग्रह तो रखना ही नहीं है ना, धीरे धीरे क्या करते जाना है, कम कम करते करते, जाना है, ठीक है। और ये इसकी भी मर्यादा करके बाकी का त्याग करना है, मैम ओके। आभ्यंतर में क्या होता है? 14, ये ना 9 नो कषाय, 4 कषाय और एक मिथ्यात्व, अच्छा, चाहे क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद और मिथ्यात्व। हाँ, तो इनको तो धीरे धीरे क्या करना है, अपने को हटाते ही कम जाना करना, है ना। फिर छठा, दिशाव्रत। दिशाव्रत में दिशा की मर्यादा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऊर्ध्व दिशा अधो दिशा, और जो बीच बीच की विदिशाएं हैं न, तो इन अभी इसमें अपन छठे दिशाव्रत में क्या बोलते हैं? छठे ऊंची नीची दिशा ऊंची तीसरी, नीची तिरछी दिशा, है ना, तीसरी दिशा, 3 बोलते हाँ, हैं। तो ऊंची यानी ऊर्ध्व दिशा, नीची यानी हाँ, अधो नीचे, दिशा, नीचे, और नीचे तिरछी दिशा, में मनुष्य, चारों दिशा आ जाती है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तिरछे में क्या आ जाती है, ये चारों चारों, दिशा आ जाती है। तो ये 6 दिशाओं में अपने जाने आने की सीमा बनाना। देखो विश्व कितना बड़ा है, जाने वाले कहाँ कहाँ तक जाते हैं, है ना। अपन अपने को पता है ना कि अपन कहाँ तक जाएंगे और नहीं जाएंगे। अपन यूरोप टूर करेंगे कि नहीं करेंगे, अपन कभी लाइफ में अंटार्कटिका जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये अपने ऊपर रहता है। तो अपनी सीमा तय करना, अपनी मर्यादा तय करना, वो दिशाव्रत में आता है। मैम दिशा तो 6 ही होती है ना, 10 थोड़ी होती है। दिशा तो होती है 10, लेकिन अभी इसमें 6 दिशा के बारे में है। अच्छा, ये जो 4 दिशा होती है ना, उनके बीच बीच की भी दिशा भी होती है, ईशान दर्शन, आग्नेय नैऋत्य आग्नेय, और वायव्य, हाँ, ईशान्य, वायव्य। नैऋत्य, हाँ नैऋत्य वायव्य। हाँ, हाँ, ये 8 हो गई, एक ऊपर और एक वायव्य, हाँ, नीचे। हो गई 10। अच्छा, हम्म। फिर है 7वां उपभोग परिभोग परिमाणरत। उपभोग यानी क्या होता है? जिस एक जो वस्तु एक को बार, एक बार एक बार भोगी जाए। उपयोग, हाँ, हाँ, और परिभोग यानी जो बार 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 भोगी बार जा उपयोग, सकती है। तो हमारे लाइफ में रूटीन में ऐसी बहुत सारी चीजें आती है जो एक बार भोगी जाती है, और ऐसी बहुत सारी आती है जो बार बार भोगी जाती है। बार बार, तो इनको समझ के उनकी मर्यादा करना 7वें व्रत में आएगा। मैं आप लोगों को अभी 12 व्रत बहुत डिटेल में नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि पर्यूषण के बाद पूरी संभावना है 12 व्रतों की बहुत अच्छी क्लासेस गुरुजी लेने वाले हैं। कोई भी मत चूकना उस क्लास को, कोई भी, जी, क्योंकि जी, गुरुजी ने एक एक पॉइंट खुद उसमें इकट्ठा करके पूरा उसका डिटेल बनाया है, पीडीएफ बनाया है। उस पीडीएफ के साथ में ये क्लासेस होंगी,
तो जितना हो सकता है अपने लोगों को भी उस क्लास से जोड़ने की कोशिश करना, क्योंकि 12 व्रत हर श्रावक के लिए हुए रहने ही चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अभी अपन मोटा मोटा इसको समझ ले रहे हैं। पर्यूषण के बाद आप लोग समझ के 12 व्रत अंगीकार कर लेना जिन्होंने नहीं किए होंगे। फिर है अनर्थ दंड विरमण व्रत। अनर्थ दंड, ये नाम से ही स्पष्ट है। अनर्थ मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, जो बिना प्रयोजन किया जा रहा है, या जिसको किए बिना भी चल सकता है ना। तो ऐसे पाप को करना क्या कहलाता है? अनर्थ दंड। तो हमको अनर्थ दंड का त्याग करके क्या करना चाहिए? जो सार्थक काम है वो करना चाहिए, जिनको करना अपने को क्या है, जरूरी है ना, वो सब करना चाहिए। ना कि आडंबर, मौज, शौक, अंधविश्वास, ये सब के चलते क्या करना, पाप कामों, दूसरे पाप कार्यों को करना, वो सब क्या कहलाता है? अनर्थ दंड। ठीक है, अनर्थ दंड के अतिचार कौन से? काम विकार पैदा करने वाली कथा नहीं करना, भंड कुचेष्टा नहीं करना, है ना। जोड़ रखना, परिभोग अधिक बढ़ाना। तो सबको पता है इसमें क्या क्या आता है, जो इन इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और अपनी शक्ति के अनुसार त्याग करना चाहिए। फिर आता है 9वां सामायिक व्रत। सामायिक में मन वचन काया। देखो, सामायिक करना मुपत्ति बांध के बैठना नहीं होता। सामायिक को समझना बहुत जरूरी चीज है। हम क्या करते हैं? सामायिक क्या है? अपन समभाव में बहुत रहना। लाइटली लेते हैं ना, अपन बहुत लाइटली लेते हैं सामायिक को। एक सेकेंड, बहुत लाइटली लेके चलते हैं अपन सामायिक को। सामायिक वो चीज है जो तीर्थंकरों ने भी ग्रहण की। बस अपनी देश सामायिक है और उनकी क्या है? सर्व सामायिक है। समझ में आ रही बात? मतलब सामायिक इतना बहुमूल्य तोहफा है जो तीर्थंकरों ने, केवली भगवान ने हमको दिया है, जिसके जरिए हम अपनी आत्मा का उत्थान कर सकते हैं। लेकिन हम लोग सामायिक को बहुत काम चलाऊ सी चीज समझ के जो भी काम नहीं करने चाहिए सामायिक में, आजकल लगभग सब होने लग गए हैं। बात समझ में आ रही है? और वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे में ज्ञान का अभाव है, क्योंकि हमको उसका सही स्वरूप नहीं पता कि सामायिक कैसी होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? जब सही स्वरूप पता चल जाएगा ना, तो हम उस सामायिक का जो आनंद हमको आएगा, वो आनंद शब्दों में वर्णन नहीं किया, उस आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता सब शब्दों में। सामायिक समभाव की साधना है। ठीक है, साधना है सामायिक। सामायिक मुपत्ति बांध के समझ काम ना, सामायिक मुपत्ति बांध के बैठना नहीं है सिर्फ कि मुपत्ति बांध के बैठ गए, इधर उधर ध्यान दे रहे हैं और कुछ करने, मतलब धार्मिक अनुष्ठान अगर नहीं कर रहे हैं हम सामायिक में, तो वो सामायिक क्या है? व्यर्थ है। समझ में आ रही बात? सामायिक तीर्थंकर भगवान द्वारा प्रदत्त एक अनमोल तोहफा है हमारे लिए। भगवान ने बताया कि मैं तो अपना जन्म मरण समाप्त कर रहा हूँ, है ना। मैं तो कहाँ जा रहा हूँ? मोक्ष। मोक्ष। मैं सिद्धि क्षेत्र में जा रहा हूँ, मैं मोक्ष पधार रहा हूँ, लेकिन तुम पीछे मत रहना। समझ में? तुम भी पीछे मत रहो। उन्होंने हमको रास्ता बता दिया, उन्होंने हमको इतनी फैसिलिटी भी दे दी कि पूरा पूरा त्याग नहीं कर सकते, तो हम कम से कम अंश मात्र में तो त्याग कर ही सकते हैं ना। देश त्याग तो कर ही सकते हैं, सर्व त्याग नहीं कर सकते। तो जब भी समाहित करो तो ये ध्यान रखना कि हम कुछ भी ऐसी संसारिक काम करने नहीं बैठे हैं,
हम तीर्थंकर भगवान द्वारा बताया गया मार्ग जो है, उनके द्वारा दिया गया जो एक अनमोल तोहफा है, हम उसको ग्रहण कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? सामायिक के जो 32 दोष हैं वो सबको पता होने चाहिए। उन दोषों को टालकर सामायिक करने का प्रयास होना चाहिए। ये 10वां है देशावकाशिक व्रत। देश जाव काशिक मतलब दिशा, ये जो व्रत है वो दिशा से रिलेटेड है। दिशाओं की मर्यादा करते हैं इसमें, ठीक है। दिशाओं की जो मर्यादा हुई है उसके बाहर जाना और 5 आश्रमों का सेवन करना, उसका क्या होता है? त्याग होता है। देखो, अपन दिशाओं की मर्यादा और भी एक व्रत में किए थे। किसमें किए थे? छठे 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 में व्रत में। छठे में। तो आप लोगों को नहीं लग रहा है वापस से वो चीज क्यों आ गई है? देखो, आ गई छठे है। व्रत में जो अपन मर्यादा करते हैं ना, वो जीवन पर्यंत के लिए करते हैं। हाँ, छठे व्रत में जो मर्यादा होती है वो कैसी होती है? जीवन पर्यंत होती है। और जो अभी ये जो 10वां व्रत है, 10वें व्रत में वो प्रतिदिन के लिए एक एक दिन के लिए होता है, हम्म, ठीक है। अपन उसे बोलते हैं ना जाव अहोरत्तम। हाँ 10वें व्रत में जावत जीवाय नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नहीं जाव बोलते। अहोरत्तम। हम्म, एक दिन रात के लिए वो व्रत होता है। हम्म, जो संवर करते हैं हम रात्रि में, वो भी इसी में ही आता है। रात्रि संवर भी किसमें आ गया? 10वें व्रत में आया। 10वें व्रत। अब 11वां व्रत। 11वां क्या है? प्रतिपूर्ण पौषध। क्या नाम बोला है? प्रतिपूर्ण पौषध। पौषध का मतलब क्या होता है? एक दिन रात का साधु वेश जरा साधु वेश। अपनी साधु- आत्मा को पूर्ण Sorry. करना, तप और संयम से। हाँ, मतलब तप के साथ साथ हाँ, संयम भी है, संयम से भी अपनी आत्मा ठीक को है। पुष्ट करना। पौषध में ये ध्यान रखना है, यहाँ पे तप के साथ साथ क्या है? संयम भी संयम। होता है। 2 करण 3 योग से होता है ना। वेश ही होता हाँ, है, सर्व संयम नहीं होता है। क्योंकि हाँ, देखो बाकी, बाकी जो भी व्रत अपन पचकान करते हैं, एकासना कर रहे हैं, आंबिल कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, बेला तेला अठाई मासन जो भी कर रहे हैं, तो अगर उसमें संवर यानी अगर उसमें पोसा ऐड हो जाता है, तो वहां तप के साथ साथ क्या आ जाता है? संयम भी आ संयम भी। जाता है। और नहीं तो फिर वो तप कर रहे हैं, मतलब वहां पे निर्जरा होती है, वहां पे निर्जरा होती है। लेकिन जहाँ पोसा करते हैं वहां निर्जरा के साथ साथ संवर भी हो जाता है, मतलब नए कर्मों का आगमन भी क्या हो जाता है? रुक जाता है। और रुक नहीं तो जाता फिर सिर्फ उपवास कर रहे हैं, सिर्फ तप कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगी? सिर्फ निर्जरा होगी। समझ नहीं बात? हाँ, हाँ, नए कर्मों का तो आना शुरू ही है। हाँ, अगर हम संवर नहीं कर रहे हैं तो। Right. फिर आएगा 12वां। 11वें के तो अपने को वो पता है ना, अतिचार कौन कौन से हैं जो जैसे करवाएं। क्या है 11वें का? 4 पासों की भी निकलने गई है संसार जो में। 4 पासन की भूमि ना देखी हो या अच्छी तरह से न देखी हो, पूंजी है ना। तो 4 पासन की भूमि का मतलब क्या हो गया? पोसा है, औषधि ठीक है। पोसे में आप पोसे में हो, हाँ आप पोसे में हो, तो आप वॉशरूम यूज कर सकते हो क्या? नहीं नहीं कर कर सकते। सकते। तो जो परखने की जो जगह है, ठीक है, परखने की जगह है, उसके बारे में बताएं कि 4 पासन की भूमि ना देखी हो या अथवा अच्छी तरह से ना देखी ना हो, देखी हो। ठीक है। एकदम डायरेक्ट यहाँ पे ब्लेम नहीं होता,
जिन शासन में डायरेक्ट ब्लेम नहीं होता, वहां पे संभावना रहती है। ओके, तो उच्चार पासन की भूमि न देखियो या अच्छी तरह से न ना देखियो। देखिए, ठीक है, पूंजी ना हो या अच्छी तरह से नहीं पूंजी ना हो या अच्छी तरह से न पूंजी हो। फिर शय्या संसार शय्या कौशल संसार कौशल प्रकार के पालन न किया हो। देखो, दो चीजें हैं। हम्म, जब सूर्यास्त के बाद जब परखना जाएगा तो कहाँ पढ़ेंगे? तो इसके लिए सूर्यास्त के पहले जो भूमि है, स्थंडिल है, उसको जा करके क्या करेंगे, देख लेंगे कि कहीं वहां पे जीवों का आवागमन तो नहीं है, वहां पे पानी की सुविधा है या नहीं है। सब देख के फिर औषध देगी। अपना जो सैया संथारा है, सैया संथारा मतलब क्या होता है? संस्कारक, यानी जो बिस्तर होता हाँ, सोने की चीज। है। रात में सोने के लिए बिस्तर तो लगेगा ही ना। बिस्तर यानी मैट्रेस नहीं होता है, पर जो दरी गिद्दी दरी आदि होती है। रहती है, हाँ, उसका भी क्या करेंगे, उसको भी देख के उसका प्रतिलेखन करेंगे। हम्म, समझ में आ रही है बात? हाँ जी, जी। हाँ। फिर आता है 12वां, अतिथि संविभाग व्रत। अतिथि संविभाग का मतलब क्या होता है? तिथि का मैंने साधु साध्वी को डिवाइड करना, निर्दोष, है ना। हाँ, देखो, जब भी निर्दोषों को हाँ संत सती पधारे तो हम उनको भी क्या करें, एक अ, अच्छे अमाउंट में, अच्छी मात्रा में हम गोचरी बैरा निर्दोष सकें, है ना। निर्दोष आहार बैरा दे सकें। हाँ, हम्म, तो ये जो आहार बैराते हैं, निर्दोष आहार कब कहलाता है? जब वो अचित हो जाता है सचित से। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हम्म, जब उसमें 42 दोष में से एक भी दोष ना लग रहा है, हाँ, हाँ लगे, हाँ, हाँ, हाँ। तो वैसा आहार क्या रहता है, निर्दोष रहता है। निर्दोष रहता है। ठीक है, तो निर्दोष आहार बैरा के, है ना, या बताओ और क्या क्या है? 14 प्रकार की वस्त्रें रहना। हाँ 14 प्रकार की निर्दोष अर्चित वस्तु। हाँ, निर्दोष कब होगी वस्तुएं? जब उसमें 42 दोष नहीं आ रहे होंगे। समझना रही बात? जहाँ 42 दोषों में से एक भी दोष आया तो क्या हो जाएगा, निर्दोष नहीं रहेगा। निर्दोष नहीं नहीं रहेगा, वो सदोष हो जाएगा। ठीक है, रहे। सदोष आहार बैराने से क्या होता है? सदोष आहार बैराने से जीव के अल्प आयु का बंध होता है। क्या होता है? हाँ, अल्प आयु का बंध होता है। तो ये 12 प्रकार समझ में आए। हम्म, 14 प्रकार की वस्तुएं होती है, अशन पान खादिम स्वादिम वस्त्र पात्र कंबल रजोहरण चौकी पट्टा सही शैया है। तृण संस्कारक और औषध। भेषज, भेषज। भेषज। औषध भेषज, हाँ भेषज। ठीक है, ये 14 प्रकार की वस्तुएं जब अचित रहती हैं, वस्तुएं अचित रहेंगी, जो देने वाला है, जो दान देने वाला है, वो भी क्या रहेगा, पूछता रहेगा, है ना, निर्दोष। वो भी निर्दोष रहेगा। और जिस पात्र में भिक्षा ग्रहण करी जा रही है, तो वो भी जब निर्दोष रहेगा। पात्र कब निर्दोष रहेगा? जब साधु निर्दोष रहेगा तब। तो जब ये तीनों दाता दायक और जो वस्तु दी जा रही है, वो तीनों चीजें जब शुद्ध होती है, तब वो दान सुपात्र दान कहलाता है। ठीक है, अल्पायुष्य का मतलब क्या हुआ?
अल्पायु का मतलब होता है कि जल्दी डेथ हो जाती है। छोटा आयुष्य मिलना। छोटा आयुष्य, कम आयुष्य मिलना, कम आयुष्य प्राप्त होना। मतलब इस जीवन में इसी इसमें नहीं, अभी तो नेक्स्ट इससे हाँ अगले जन्म में। नेक्स्ट जीवन में। अच्छा, नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैं थोड़ा बिजी हो गई थी। तो समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। साधु आपके घर से अगर कुछ नहीं है, बिना आहार लिए चले जाएंगे तो आपका कोई लॉस नहीं होगा, आपका फायदा नहीं होगा तो ना सही, आपका कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर सदोष आहार लेकर जाएंगे आपके घर से तो आपका भी लॉस है और साधु का भी लॉस है। समझ में आ रही बात? सदोष आहार बहराने से अच्छा है कि आप कुछ ना बहराओ। बहराओ। अपने घरों में ऐसी बहुत सारी चीजें रहती है जो हम बहरा सकते हैं साधु को, मतलब अचित रहती है, निर्दोष रहती है। लेकिन सिर्फ अपनी एक क्या बोलना चाहिए, टेंडेंसी बन गई है, एक थॉट बन गया है कि नहीं साधु आएंगे तो उनको क्या है, अच्छे से ही आहार बहराना है, बहुत सारी चीजें बहराना है, लगभग जैसा देखते हैं सबके घरों में। तो वैसा नहीं करना है। हमको साधु के संयम के रक्षक बनना है कि भक्षक बनना है? रक्षक। रक्षक बनना है ना। तो हमको ध्यान रखना है कि कभी भी अप्रासुक आहार या सदोष आहार कभी भी किसी भी पंच महाव्रतधारी साधु को हम नहीं बहराएंगे। ओके। 12 व्रत यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। 12 व्रतों को समझ के, वो जो अभी जो पीडीएफ आ रहा है वो तो काफी डिटेल भी है, उनको समझ के और हम उसपे क्या करेंगे, चिंतन करेंगे कि हम कौन से व्रत का पालन कितने दिन तक के कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सबको जीवन पर्यंत के लिए ही लेना है। कम दिनों में भी क्या हो सकता है, 12 व्रतों का पालन हो सकता है। ठीक है। अब साधु जी के 5 महाव्रत, 23वें बोले क्या है, साधु जी के 5 महाव्रत। ये तो हमको पता है, शुरू के जो हम 5 अनुव्रत बोलते हैं ना, हम 2 करण 3 योग से त्याग करते हैं, इसलिए वो क्या है, अनुव्रत है। और जब 3 करण 3 योग से त्याग होगा तो वो क्या हो जाएगा, महाव्रत। महाव्रत। महाव्रत हो जाएगा। ठीक है। तो 5 महाव्रत तो फिर वो वापस बताने की नीड मेरे ख्याल से नहीं है। बोलिए, बताऊं क्या? पहला महाव्रत क्या है? अहिंसा। वही है मैम। अहिंसा है, हाँ। अपन श्रावक के लिए क्या था? दो कर्म 3 योग से था। हाँ, श्रावक के लिए था करूं नहीं, कर्म कराऊं नहीं, मन वचन काया से। कराऊं नहीं, मन वचन मन वचन काया। काया से। ठीक है। और साधु का क्या रहता है? करूं नहीं, कराऊं नहीं और अनुमोदन नहीं। मन अनुमोदन वचन नहीं, काया मन से। वचन से। समझ में आ रहा है? हम्म। और व्रत तो वही है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है। ठीक है, सही चलेगा। जब अपन 12 व्रत पढ़ेंगे ना तो डिटेल में ये सब भी पढ़ लेंगे। हालांकि महाव्रत की अपेक्षा से नहीं बता फरमाएंगे, वो व्रतों की अपेक्षा से ही फरमाएंगे, पर जब आप उसको साधु जीवन पे घटित करते हो कोई चीज वैसी, तो फिर वो क्या हो जाती है, महाव्रत। महाव्रतों में हो जाती है।
किसके यहाँ से वॉइस बहुत खाता नहीं है। नहीं आता है, पता नहीं कुछ वो अलून जाती है ना, वैसा हो गया है। हाँ। अच्छा करते हैं, ठीक है। तो साधु साधु के 5 महाव्रत अलग से बताने की नीड नहीं है। अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, परिग्रह। है ना। हमको ध्यान हम्म। रखना है कि श्रावक 2 करण 3 योग से करता है और साधु 3 तीन करण करण 3 योग से, ठीक है। जी। साधु का पहला महाव्रत कौन सा है? अहिंसा। अहिंसा। अहिंसा तो महाव्रत। साधु वास्तव में हमको, अगर जो भी सम्यक दृष्टि जीव है, तो भगवान की आज्ञा क्या है कि साधु का पहला महाव्रत अहिंसा है। तो जब तक कि साधु अहिंसा महाव्रत का अच्छे से पालन नहीं कर रहे हैं, तो बाद के महाव्रत गिनाएंगे क्या? नहीं। नहीं ये पहला नहीं। ही महाव्रत जब तक सही नहीं होगा, तब तक के बाद के महाव्रतों की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं। तो वे इसलिए अपने को समझना चाहिए कि जैसे अपन क्या करते हैं, देखते हैं कौन से साधु की कैसी चर्या है, कैसी चर्या है, और सीधा सीधा अपन कमेंट बॉक्स बन जाते हैं। बात को समझना, कमेंट बॉक्स मतलब जा करके वहां पे कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन एक ना एक दिमाग में या किसी एकदम क्लोज पर्सन के साथ में अपन इस चीज को जरूर डिस्कस करते हैं कि ये फलाने साधु की ऐसी चर्या है, तो ऐसा काम कभी नहीं करना। बात को ध्यान से समझो, ऐसा काम कभी नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि वो जो साधु हैं, उनसे अगर कुछ चीजें नहीं पल रही है ना, तो वो उनकी हम्म। प्रॉब्लम है। समझ में आ रही बात? वो उनका विषय है, हमारा विषय नहीं कि हम उस पे क्या करें, बात करें। जी। समझ में आई नॉट टू बात? कमेंट। हाँ बिल्कुल नहीं। हाँ। क्या होगा, हमने देखा, एक एग्जाम्पल, हमने जब देखा तो साधु की चर्या में थोड़ा सा प्लस माइनस था, दो। ठीक है। हाँ। तो हमने देखा, हम आके सबसे बात करने लगे, बताने लगे, तो हम क्या कर रहे हैं, कर्मों पे कर्म बांधते जा रहे हैं, अशुभ कर्मों पे अशुभ कर्म और बांधे जा रहे हैं। और क्या पता वो साधु जा करके उसका प्रायश्चित कर ले, जी। है ना। साधु तो प्रायश्चित करके अपने कर्म से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। मुक्त हो लेकिन जाएंगे। हम जबरदस्ती पंचायती राज बन करके क्या कर लिए, अपने ही कर्म बांध लिए। नहीं करो। समझ में आ रही अनर्थ का बात? पाप। हाँ। जी। अनर्थ का पाप हो। कभी भी म्यूट कर लीजिए फोन, उस साइड से म्यूट कर लीजिए जो उधर बात कर रहे हैं। कभी भी इस बात को ध्यान में रखना कि कोई चाहे साधु हो, श्रावक हो, कोई भी हो, ठीक है, हमको कभी भी कमेंट नहीं पास करना है। और अ, हम खुद अपने कर्म बंधन तो कर ही रहे हैं, पर नेगेटिव मार्केटिंग करके दूसरे श्रावकों के दिमाग में भी वैसी बात डालते हैं, तो उनके भी कर्म बंधन होंगे। वो वो किस अपेक्षा से ले रहे हैं आपकी बात को, उस पर डिपेंड करता है। जी। देखो हम बहुत जल्दी ना कमेंटेटर बन जाते हैं, ठीक है, जी। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि अगर किसी के पास 1 लाख रुपए है, तो वो 50 लाख का सामान खरीद सकता है क्या? नहीं। नहीं खरीद सकता ना, है नहीं। ना। नहीं। वो नहीं खरीद सकता। तो उसी प्रकार हमारी जितनी कैपेसिटी है, हमारी, है ना, जो जो साधु की जितनी कैपेसिटी होती है, वो उस अपेक्षा से अपने व्रतों का पालन करते हैं। जी। बात समझ में आ रही है? जी। ओके। 23 बोल हो चुके हैं। हम्म।
दी एक क्वेश्चन था। हम्म जैसे हम जहाँ अभी स्थानक में जा रहे हैं तो वहाँ कई सालों से मतलब ऐसे जो गोचरी के हिसाब से दिन बांटे गए हैं, मतलब ऐसे, तो वो भी सदोष गोचरी नहीं, वो सदोष गोचरी होगी ना फिर? गोचरी के हिसाब से कि कोई बाहर से आए गए रहते हैं तो उनको नहीं नहीं खिलाना। नहीं नहीं, महाराज साहब जी की गोचरी के हिसाब से कि आज इस एरिया में अच्छा, वैसे, तो हाँ वो वो तो फिर है ही सदोष सदोष। गोचरी में आएगी ना? अगर देखो, जो जो भी हैं, जो भी खाना बना रहे हैं, वो इस बात को ध्यान में रख के बना रहे हैं कि फिर महाराज साहब भी रहेंगे तो अपन एक की जगह दो, दो की जगह तीन सब्जी कर हम्म लेते हैं या चटनी, जैसा भी। तो हम्म वो जो है वो क्या है, सदोष है। जो दोस्त हम्म सब के नियम से बनाएंगे। समझ में वो आ रही बात? तकरीबन होगा ही दी। समझो कल मेरा दिन है तो मैं ऐसे ही सोचूंगी, अच्छा कल महाराज साहब जी भी आने वाले हैं मेरे यहाँ पे, तो अपन दो चीज ज्यादा ही बना देंगे वैसे, क्योंकि वो अपने को आप, निर्धारित किया हुआ है आपका दिन। हाँ तो ठीक है ना, आप बिल्कुल नियम लो। नियम लो कि आप साधु संतों के हिसाब से नहीं बनाओगे। निर्धारित अच्छा। किया हुआ है तो जो है घर में खाकरा मूंगड़ी आदि रहता है ना, हम्म। मिक्सचर वगैरह, बस जो है वो आप वहां पे सर्व करो। अच्छा। ठीक है दी। ओके। तो कहाँ तक पढ़े? 23। 23 में बोल पूरा बोल। हम्म, हम्म। तो ये अब अपने को 24वें बोले भांगा 49 पढ़ना है। भांगा 49 अभी करा दे, टाइम है ना? ये 10 मिनट है। मिनट है। 15 मिनट है। 15 मिनट है। देखो, जी। 24वें बोले भांगा 49। भांगा हम्म, क्या होता है? श्रावक तो 3 से 4 बने। भांगा क्या होता है? डिवीजन। व्रतों को ग्रहण करना है ना? व्रतों को क्या करना है? ग्रहण करना है, ग्रहण। स्वीकार करना है। व्रत स्वीकार करना है। तो जो व्रत स्वीकार करने के तरीके हैं, तरीके यानी कि व्रतों का पालन कैसे करना है, क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए उसमें, तो वो जो है वो सब क्या कहलाते हैं? भांगे कहलाते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा ना चौथे व्रत में कि जो क्या बोलना चाहिए, देव देवी संबंधी 2 करण 3 योग से, मनुष्य तिर्यन संबंधी 1 करण, एक योग से। बोलो बोलो, 1 करण 1 योग से, एक ठीक योग है ना? से। 1 करण हम्म 1 योग से। तो जो हम्म 2 करण 3 योग, 2 करण 3 योग, मतलब क्या हो गया? ये अंक 23 का भांगा हो गया। ठीक है, आगे अपन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। हाँ तो हाँ। और 1 करण 1 योग, मतलब क्या एक हो योग गया? 11 अंक का। 11 11। हो गया। तो भांगे क्या है? अलग अलग एक प्रोविजन है, व्रतों को ग्रहण करने के अलग अलग प्रोविजन है भांगे की। ठीक है, हम्म अब ये प्रोविजन कैसे है तो वो समझते हैं अपन। सबसे पहले जाएंगे अपन अंकों पे। देखो, भांगे यानी होता है व्रत पचकान करने का अलग अलग प्रोविजन, कि आप अपनी सुविधा के हिसाब से कौन से भांगे से व्रत पचकान ग्रहण करेंगे। तो ले सकते। और योग, करण और योग ही है जो कर्म बंध का सबसे मेजर रीजन है। सुनाई दे रही है बात? जी जी। करण है ना। हमारे कर्म बंध कैसे होते हैं? हमने पढ़ा था ना, योगों की चंचलता होती है और उसमें क्या हो जाता है, कषाय और आकर के उसको हाँ। चिपक जाते हैं। कषाय और आकर उसको गाढ़ा कर देता है। ठीक है ना? तो देखो, अब अंक
भांग अपने पास करण कितने हैं? 3। करण योग कितने हैं? योग योग भी 3 है। करण जी 3, 1 2 3। और योग कौन कौन से हैं? मन, वचन और काया। इसको भी 1 2 3 कर लेते हैं, हाँ है ना? 1 2 जी 3, 1 2 3। अब भंग बनाने हैं। पीछे ऑफ करो, पीछे ऑफ करो, वॉल्यूम नहीं चाहिए। देखो, भंग बनाने हैं, है ना? इसमें क्या आता है? करूँ नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं, मन से, वचन से और काया काया से। तो अभी फिलहाल जो भंग बनाना है, सबसे पहला भंग बनेगा अंक 11 का। किसका बनेगा? अंक 11। 11 ठीक है। उसके बाद अंक क्या आएगा? इधर का सेम रहेगा। देखना, इधर का क्या रहेगा? सेम रहेगा। जब तक कि सब एक साथ क्या नहीं होते, एक एक बार, जब तक कि सबकी मैचिंग नहीं होती है। अंक 11 के बाद क्या आएगा? अंक 12। 12। और ठीक है, फिर 13 अंक 13। 13। समझ में आ रही बात? जी। अंक जी 11, 12 और 13। 13। इसके बाद अब ये 1 से हुआ था, ठीक है? अब 2 से करेंगे। किससे करेंगे? 2 से। दो तो क्या बनेगा? 21 21, 22, 22, 24। 23, 23। ठीक है, 1 और 2 हो गया। अब 3 से करेंगे। क्या 31, बनेगा? 31 33। समझ में आया ये कैसे हुआ? यहाँ पे ये करूँ नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं, मन से, वचन से और काया से। तो जैसे जब अंक 11 लिख रहे हैं, तो मतलब करण का पहला आ गया। क्या आएगा? ये करूँ करुणे, नहीं। और योग का पहला आ गया, तो क्या हो गया? ये मन मन से, से। करूँ नहीं, मन मन से। से। अब जैसे अंक 32 है, तो अंक 32 का क्या आएगा? करूँ नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं। मनसा वायसा। देखो, तो अंक 32 है ना, तो सिर्फ हाँ, अनुमोदू नहीं आएगा। तीसरे नंबर में अनुमोदन क्या नहीं है? वचन अनुमोदू नहीं। अच्छा। ठीक है ना? और 32 है, तो सेकंड नंबर पे क्या आता है? वचन, वचन से। वचन आता है वचन ना? से। तो क्या हो जाएगा? अनुमोदू नहीं, वचन से। वचन से। वचन से अच्छा। समझ में आई बात? हम्म, तो ये एक करण और एक योग। कोई भी एक करण और कोई सा भी एक योग मिलाने पे टोटल कितने भंग बनते हैं? बताओ। 9। 9। 9 भंग बनते हैं। ठीक है। जी अब देखो, यहाँ पे तो अंक क्या था? 11 था। समझ में आ रही बात? अंक 11 था। यहाँ पर अंक 21 और यहाँ पर अंक क्या हो गया? 31 31 हो गया। समझ में आ गया? अंक 31, इसको क्या बोलेंगे? बताओ। अनुमोदू नहीं, वचन से, मन से। नहीं हाँ, यहाँ पे सुनो। करूँ नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं, मन से। नहीं, अनुमोदू नहीं। अनुमोदू नहीं, मन मन से भी हो से। सकता है, वचन से भी हो सकता है और काया काया से। से भी हो सकता है। जी 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 ठीक है ना? हाँ यहाँ पे तीनों ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि एक नंबर है तो अपने को मन कोई से भी ही लेना एक है। ले सकते हैं हाँ कोई भी एक योग हो सकता है। ठीक है हाँ ठीक है। हाँ तीनों ले सकते हैं, तो फिर 33 में क्या होगा मैडम? 33 में मतलब ये हो जाएगा, अनुमोदू नहीं, काया से। तो केवल काया से। हाँ, तो एक फिर भाई, 31 में तीनों का कैसे होगा? तीनों मतलब ऑप्शन है। ऑप्शन ओके। कोई सा भी ले ओके। सकते हैं। ऐसा एक, ओके। एक योग और एक करण होना चाहिए। ऐसा समझ में आया? अगर वो नहीं, 31 में ऑप्शन 31 है तो में 33 में क्यों नहीं 31 में है? तो 3 करण हुआ ना। एक करूँ सेकेंड। नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं आएगा ना। क्या? एक मिनट रुको। हाँ क्या बोल रहे हैं आप?
31 ये हुआ में 1, हाँ, जैसे ये हुआ एक करण और एक योग। समझ में आ रही बात? अंक 11 का क्या हो गया? एक करण एक योग एक आएगा। योग। एक मिनट से मतलब चाहे एक करण ये वाला लो, चाहे ये वाला लो, चाहे ये वाला लो। हाँ सर। योग चाहे ये वाला लो, चाहे ये वाला लो, चाहे ये ये वाला लो। ठीक है ना? तो अंक 11 के कितने भांगे बन जाएंगे? तो फिर 9 बनेंगे क्या? 9 सर। 9 बनेंगे। हाँ, समझ में आ रहे कैसे 9 बनेंगे? करू हाँ। नहीं मन मन से, से, करू करू नहीं नहीं वचन से, करू नहीं काया से। करण कराऊं नहीं मन से, कराऊं नहीं वचन से, कराऊं नहीं काया से। से अनुमोदु नहीं मन से, अनुमोदु नहीं वचन से, वचन अनुमोदु नहीं से काया से। नहीं करना से हाँ। इतना हो गया? 9 9 हो सर। गए। हो गए? अब यहाँ पर अपना क्या हो गया? एक करण, ठीक है, और 2 और योग कितने आ गए? 2 2 आ गए। 2 आ गए। तो यहाँ 2 पर आ क्या आ गए। जाएगा? करू करू नहीं नहीं मन से, वचन से, वचन नहीं से नहीं काया से। देखो वचन से, मनसा काया काया से, से नहीं, पहले वह मन से और देखो, वचन से। वचन से ये फिर वाला काया का करण लिए, जाएगा। ये हाँ। करण लिए हो, है ना? हाँ। करू हाँ नहीं, इसको एक साइड रखो, करू नहीं। जी। पहले ये हाँ। दोनों को लो, मन ठीक है? मनसा उसके वैसा बाद ये वचन दोनों और को लो, काया। हाँ। वैसा कैसा और फिर उसके बाद एक ये और दोनों 13। को लो। हाँ 3, 1 और 3। हाँ। कितने हुए? मनसा कैसा 9 होगा शायद। एक का कितना हुआ? 9 1 के 3 हो गए। एक का 3 हुआ, 9 नहीं हुआ। हाँ। एक का कितना हुआ? 3 3। हुआ। समझ में आया 3। कैसे हुआ? मतलब आपका हाँ। ये वाला तो एक है, ठीक है, इधर का ध्यान नीचे। करण क्या है? एक है, है। ठीक है, इसको करण ले लेते हैं अपन, करण एक। अब एक के साथ में इधर 1 2 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, और 2 3 2 आ 3 जाएगा। आएगा। कुछ भी आ 1 हाँ 2 के बाद कुछ भी ले 1 सकते हैं 2 जी। कैसे भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आई अच्छा बात? हाँ है ना? ये एक था, वैसे ही सेम दूसरे के साथ भी आएगा, और वैसे ही सेम तीसरे के साथ तीसरे भी तीसरे के आएगा। साथ भी। हम्म। आया? तो हम्म। ये कितना हो जाएगा फिर? फिर ये अंक 9 बन। 12 का 9 बन जाएगा। हाँ। समझ में आ रही बात? हाँ। हाँ 11 के 9, 12 के 9। 9। अब 13 के, 13 में यहाँ पर करण एक है आपके पास, हाँ सर। और योग कितने आ योग गए? 3 आ गए। आ 3 आ जाएगा। गए। 1 2 2 3 3, ठीक है। तो एक के कितना बनेगा? एक करण का कितना बनेगा? एक ही बनेगा। एक ही एक बनेगा। तो हाँ 3 तो करण ऐसे के 3 कितने बनेंगे? बनेंगे 3 बनेंगे। जी। समझ में आया? हाँ। हाँ हाँ नहीं 9 आया, और 3। नहीं आया? नहीं आया। रुको, मैं अलग से बताती हूँ, इसको हटा दो। करण कौन कौन से हैं? करूँ नहीं, करूँ नहीं, कराऊँ नहीं, कराऊँ नहीं, अनुमोदन और अनुमोदन नहीं। नहीं, अनुमोदन अनुमोदन नहीं। ये 3 करण है, जी। ठीक है। अब इधर ये योग, 3 योग हैं। कौन कौन से हैं? मन, वचन वचन काया। और काया। जब भी हम कोई पचकान लेते हैं, कोई भी व्रत पचकान लेते हैं, जब भी, तो क्या करते हैं, उसको करण और योग से लेते हैं, क्योंकि कर्म बंध वैसे ही होते हैं, है ना? तो उनको रोकना भी है अपन को, तो करण और योग के ही आधार पे रोकेंगे। तो अब देखो, ऑप्शंस रहते हैं अपने पास कि अपन उसको कौन से ऑप्शन से व्रत को ग्रहण करना चाहते हैं, जी। कितने करण और कितने योग से अपन लेना चाहते हैं। यहाँ पे अपन 1 2 3, ठीक है, या इसको अपन ना, हाँ 1 2 3 करना पड़ेगा। और इधर भी ये क्या हो गए? 1 2 और 3, 3 ठीक है। अब आपके पास अभी एक पहला करण लेते हैं, यहाँ पे 1, जी। ठीक है, एक करण ले रहे हैं और एक योग ले रहे हैं,
योग कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पे वन ले रहे हैं अपन, लेकिन ये वन का मतलब सिर्फ मन नहीं है। जी यहाँ पे मन, वचन, काया कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। तो करूँ नहीं मन से हो सकता है, करूँ नहीं वचन से हो सकता है, करूँ नहीं काया से हो सकता काया है। से हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है। तो कितने बन गए? करूँ के कितने बने? 3 3 सा कर, करूँ नहीं के कितने 3 बने डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब एक दो। करुण डॉक्टर नहीं के साहब 3 बन गए ना। 3 बने ना? जी सेम वैसे ही अब कराऊं नहीं, कराऊं नहीं मन से, कराऊं नहीं वचन से, कराऊं नहीं काया से। जी कितने बने कराऊं नहीं के? 3 3 3। अभी एक ही करण का चल रहा है और एक ही जी योग का चल रहा है ना? जी जी अंक यही चल रहा है। और सेम वैसे ही किसका जाएगा? अनुमोदना का जाएगा। जी अनुमोदु नहीं मन से, अनुमोदु नहीं वचन से, अनुमोदु नहीं काया से। जी तो एक करण एक योग के टोटल कितने भंग बने? 9 9 ये समझ में आया? जी हाँ अब अपन चलते हैं, यहाँ पे एक करण एक योग था, अब एक करण 2 योग। करण 1 और योग 2। तो करूँ नहीं मन से समझ में वचन आ से। रहे हैं? जी हाँ बाकी लोग अभी जिनको समझ आ गया ना वो मत बोले, है ना? तो यहाँ पे 2 योग आ गया। अब करूँ नहीं मन से और वचन से जी एक बना, जी ठीक है? अब करूँ नहीं मन से और काया से 2 बना। जी अब करूँ नहीं वचन से और काया से 3 बना। हम्म तीसरा समझ में आया डॉक्टर साहब? नहीं आया। देखो सबसे पहले अब देखो यहाँ पर योग लेना है 2, जी ठीक है ना? जी 2 योग लेना है, अपने पास 3 योग है। समझ जी जाओ ए बी और सी, जी हाँ ये 3 योग अपने पास हैं। तो जी पहले अपन 1 के साथ ए बी को ले लिए। जी क्या ले लिए अपन? 1 ए बी, ठीक मन है? वचन दोनों ले लिए। हाँ, दो दो लेना है ना योग अपने को, जी क्योंकि जी 12 है, ठीक है? जी फिर अपन ए सी को ले लिए। ए के साथ बी जी लिए थे, अब ए के साथ सी ले लिए, जी ठीक है? फिर जी अपन बी सी ले लिए, BC जी ठीक है? तो कोई सा कॉम्बिनेशन बच रहा है क्या लेने के लिए? नहीं बचा। नहीं बच रहा है। जी तो करूँ नहीं के कितने भंग बने? 9 6 3 हाँ एक करुणी के 3 भंग बने बराबर। 3 बने ना? जी जैसे करूँ नहीं के 3 बने, वैसे ही कराऊं नहीं के 3 बनेंगे, जी वैसे ही अनुमोदु नहीं के 3 बनेंगे, बराबर। ठीक है? 9 कितने जी हो जाएंगे ये? 9 পুরো 9 हो পুরো जाएंगे। দুধ দিয়ে দিয়েছো? হ্যাঁ হ্যাঁ কেন বেশি ছিল उधर তো। उधर बात करनी है तो फोन म्यूट कर दीजिए। समझ में आया? जी आ गया ना? अब जी ये 12 हो गया, ठीक है ना? यानी एक करण 2 योग का हो गया। अब जी एक करण 3 योग। योग जी करण कितना है? 1 है। एक योग एक कितने हैं? 3 तीनों है। 3 तो करूँ नहीं के साथ क्या आ जाएगा? मन मन से, वचन वचन से, काया से, से काया से तीनों आ जी जाएगा करूँ नहीं के साथ। तो जी हाँ करूँ नहीं का कितना बनेगा? 3 एक भंग एक ही बनेगा। बनेगा। करूँ नहीं का एक 1 कराऊ डॉक्टर नहीं साहब, का एक डॉक्टर साहब अनुमोदु बताइए, नहीं का एक करूँ नहीं का कितना बनेगा? 1 1 बनेगा, जी क्योंकि ऑप्शन कुछ बचेगा ही नहीं, तीनों के बराबर। तीनों तो आ गए, कोई जी ऑप्शन नहीं है। हाँ तो जी वैसे ही कराऊं नहीं का 1 बनेगा, जी और वैसे ही अनुमोदु अनुमोदु नहीं का नहीं 1 का एक बनेगा। जी समझ में आई बात? तो जी हाँ कितना बन जाएगा? 13 का कितना बनेगा? 3 3 3 बनेगा। समझ में आया कैसे बनेगा 3? हाँ तीनों के एक एक
बने। हाँ, तीनों का एक एक बना, इसलिए कितना हो गए? 3 हो गए। 3। जी हाँ, समझ में आ गया बात? समझ में आ गई जी बात? अब जी अभी अपन एक करण एक योग कर रहे थे, ठीक है? जी अब अपन 2 करण एक योग करते हैं। 2 जी करण एक योग, ठीक है? अब 2 जी करण ले लेंगे, इधर का 2 लेंगे और इधर का एक 1 लेंगे, जी ठीक है? तो कितने बनेंगे अब वो समझना है। बाकी लोग अभी आप लोग चुप रहिएगा, ठीक है? एक बार डॉक्टर साहब से समझते हैं अपन, जी क्योंकि मेरे को पक्का पता है कि बाकी लोगों का फिर भी ये सेकेंड थर्ड टाइम हो रहा होगा, फर्स्ट टाइम वाले कोई ही होंगे शायद, है ना? इसलिए डॉक्टर साहब को समझने दीजिए। अभी अपने को कितने करण लेना है? डॉक्टर साहब 3। आप बोलेंगे। तीसरा। 2 करण। अभी अपन 1 करण से ले हाँ, चल रहे थे 1 ना? करण के हो गए। हाँ, अब 2 करण लेंगे, जी ठीक है? जी 2 करण और योग कितने लेंगे पहले? 1 लेंगे, 1। जी हाँ ठीक है? जैसे पहले जी अपन 1 करण, देखो क्या लिए थे पहले? 11 12 13। 1 जी करण 1 योग, 1 करण 2 योग, 1 करण 3 योग, 3 योग। जी ठीक है? अब यहाँ जी हाँ 1 को हटा देंगे, यहाँ जी पे अपन 2 करण 1 योग, 2 करण 2 योग, 2 करण 3 योग लेंगे, बराबर। ठीक है? तब 2 करण कौन से हो जाएंगे? करूं नहीं, कराऊं नहीं, कराऊं। जी ठीक है? तो करूं नहीं कराऊं नहीं, ये दोनों अभी क्या है? कंबाइंड है ना? जी तो इसके कितने भंग बनेंगे? करूं नहीं कराऊं नहीं का एक बनेगा मन से, 1 बनेगा। जी एक बनेगा वचन से, और एक बनेगा कैसे। काया से। तो करूं नहीं कराऊं नहीं का जो कॉम्बिनेशन है उसके कितने भंग बने हैं? 3। बाकी कोई नहीं बोलेंगे, बाकी कोई नहीं बोलेंगे, ठीक है? जी अगर आपको आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप लोग अपना फोन म्यूट कर लीजिए, अभी उनको समझने दीजिए, है ना? करूं नहीं कराऊं नहीं के कॉम्बिनेशन में कितने भंग बने यहाँ पे मन वचन काया करके? 3 3। बने। जी अब यहाँ पे अपन 2 करण की बात कर रहे हैं, ऐसा जी कुछ फिक्स नहीं है कि यही 2 करण होंगे। एक राइट। कॉम्बिनेशन इसका बन गया। अब जी अपन एक कॉम्बिनेशन किसका बना लेते हैं? करूं नहीं के 1। साथ अभी कराऊं नहीं लिए थे, अब करूं नहीं के साथ अनुमोदू नहीं ले लेते हैं, जी हाँ 1 2 1 3 ले लेते हैं। जी समझ में आ रही बात? जी तो हाँ 1 3 ले रहे हैं तो उसके कितने भंग बनेंगे बताओ? 3 ही बनेंगे। 3 ही बनेंगे, एक मन से जी बनेगा, एक वचन से बनेगा और एक काया जी से बनेगा। जी अब ये वाला भी हो गया कॉम्बिनेशन। अब कौन सा कॉम्बिनेशन बचा है? 2 3। ऐसा कराऊं नहीं और अनुमोदन नहीं। कराऊं नहीं और अनुमोदु नहीं, अनुमोदन नहीं। जी है हाँ ना? ये सिर्फ जी करण है ना? जी हाँ इसको मत सोचना, ये नहीं है ये, जी अभी अपन इसी की बात कर रहे हैं। जी हाँ अभी अपन 21 की ही बात कर रहे हैं कि 2 करण है और एक जी योग है, योग है। ठीक है? अब जी इसके कितने बनेंगे? कराऊं नहीं और अनुमोदु नहीं के? इसके भी 3 बनेंगे। इसके भी 3 बनेंगे। कितने हो गए टोटल? 9। 9 हो गए। जी अब यहाँ पर एक 2 करण और एक योग चल रहा था, जी ठीक है? अब जी अपन 2 करण और 2 योग चलाएंगे, 2 योग। ठीक है? 2 जी करण और 2 योग के कितने भंग बनेंगे? 2 करण देखो, भी कंबाइंड करेंगे ना। हाँ 2 योग भी कंबाइन करेंगे। जी देखो, जब अपन इसको कंबाइन, इसको भी कंबाइन करें, अभी पहले ये इसको जी छोड़ दो आप, ये तो जी अपने पास है ना? राइट। जी हाँ ये तो है ही है। अब जी इसको देखते हैं, इसको कंबाइन करेंगे तो ये जी कैसे होगा? एक हो जाएगा मन से वचन से, जी एक हो जाएगा मन से काया का से, ऐसे। जी और तीसरा क्या हो जाएगा? मन से और वचन से और काया से। का ऐसे। जी 3 हो जाएगा। जी एक कॉम्बिनेशन के साथ 3 बन रहा है, जी हाँ बन रहा है ना? जी हाँ वैसे ही दूसरे कॉम्बिनेशन के साथ भी 3 बनेगा, बराबर। और वैसे ही तीसरे कॉम्बिनेशन के साथ भी 3 बनेगा, राइट। बनेगा ना? जी हाँ
हो गया। ये हो गया अंक 22। 22 मतलब 2 करण और 2 योग। 2 योग। ठीक है, अब आता है अंक 23। तो करण कितने आएंगे? 2। तो जी 2 करण के कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं यहाँ पर? 2 के 6 बने। 3 ना, 6 कैसे बनेंगे? 2 करण सॉरी, के 3। हाँ 2 करण के 3 बने। 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं यहाँ पे। और जी इधर 3 योग का कितना कॉम्बिनेशन बनेगा? तीन योग का मन वचन काया। जब तीनों 3 को बने। अपन एक साथ ले रहे हैं तो कॉम्बिनेशन कितना होगा? कंबाइन होकर के एक ही बनेगा? एक ही बनेगा। जी एक जी से हाँ। ज्यादा बन सकता है क्या जब तीनों एक ही साथ आ गए हैं नहीं तो? नहीं बनेगा, एक ही बनेगा। वैरायटी बच ही नहीं रही उनके पास। बराबर। तो तीनों मिला करके मतलब इधर के कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे, 3 आएंगे। है ना? जी तो तीनों का 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने हो जाएंगे इधर? 3। 3। जी समझ में आया? राइट। जी हाँ। आ गया ना? जी ठीक है। अब ये हो गया 21 22 मतलब 2 करण 3 योग। इसके बाद जी आएगा 3 करण 1 योग, 3 करण 2 योग और 3 करण 3 योग। 3 योग। ये आपके लिए होमवर्क है। इसको ओके आप अपने मन से करके देखिएगा कि कितने कितने आ रहे हैं। फिर इसको ओके अपन आगे की क्लास में क्लियर करने के भाव रखते हैं। चलेगा। ठीक है ना? जी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इधर क्या है? करण है। और इधर क्या है? योग है। योग है। तो करण आपको तीनों लेना है एक साथ और योग जी कोई भी एक लेना है। करण तीनों बराबर। लेना है, योग 2 लेना है। करण जी तीनों लेना है और योग तीनों लेना है। जी ओके, जी ठीक है। मैं पहले आप लोगों को दूसरे तरीके से बता रही थी लेकिन अब ऐसे बता दे तो और शॉर्ट में हो गया। ओके, जी तो यहाँ तक की समझ आ गया ना? 21 22 23 तक के? जी ठीक है। तो अभी देखो, अभी टोटल यहाँ तक के कितने भंग पढ़े अपन? 18 पहले अंक 11 के। जी 9 भंग। हाँ 21 20। देखो, 11 के कितने थे? 9 9 9। 12 के? 9 9 13 के? 3 21 के? 9 22 के? 9 9 23 के? 3 टोटल कितने हो गए? 42 42 हो गए हैं, है ना? बाकी जी के आपको निकालने हैं। देखो एकदम सिंपल है डॉक्टर साहब, कि जी जहाँ तीनों आ गए हैं तो वहां जी कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, तो वहां राइट। एक ही आएगा, है ना? जहाँ 2 आ रहे हैं तो वहां पे ऑप्शन है, 1 3 आ रहा है तो ऑप्शन है। जी ठीक 9 है ना? बस, एकदम 9 सिंपल चीज है, एक बार दिमाग में बैठनी चाहिए बस। तो ये सिर्फ बोलने की चीज नहीं, ये क्या है, अपने को ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इतने ऑप्शन से हम व्रत पचकान ग्रहण कर सकते हैं। जी ठीक है, जी ओके, आज के लिए इतना ही। अब संभावना, मुझे ऐसा लगता है कि कल ज्यादा से ज्यादा परसों और अपना 25 बोल का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। एक सेकंड। राइट। ठीक है, लास्ट ही तो रहे हैं। हाँ 25वां 25वां ही 25वां बोल, और इसका ये है। हाँ, इसका बचा और इसका 25वां बोल बचा है। 31 32 33 इसका रहा। हाँ दी चलिए, अच्छा है ना, पर्यूषण के पर्यूषण के बाद पहले हो जाएगा। हाँ दी पर्यूषण के हाँ, बाद रैंडम एग्जाम्स रखते हैं ना, थोड़ा थोड़ा। 25 बोल का हाँ रख लेंगे, जैसा भी होगा, कोई बाधा नहीं है। आप थोड़ा लोग बता रिवीजन देना। वापस हो जाएंगे। हाँ करते जाइए रिवीजन। 25 बोल का रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप आगे के थोपड़े खींचिए। अच्छा। ठीक है, आप 25 बोल का रिवीजन करते जाइए, है ना? हम्म हाँ, जब आप आगे के थोपड़े सीखेंगे
तो अपने आप ये और आपका खुलता जाएगा। अच्छा। हमने हमने 25 वोल्ट बार बार रिवाइज थोड़ा ना किया, एक बार सीखा, ठीक है ना। लेकिन जब हम आगे बढ़ते गए ना, आगे के थोड़े सीखते गए, तो हमारा 25 वोल्ट क्लियर होता गया। जब आप आगे के सीखोगे तो आपको कोई डाउट आएगा तो वो क्लियर होगा। कौन से अपन थोकड़े अगर में? जी। कुछ भी सीखो, लघु दंडक सीखो, जीव दड़ा सीखो, जो अच्छा। भी सीखो, हम्म ठीक है। हाँ जब आगे के सीखते जाओगे ना तो वो चीजें क्लियर होती जाएगी। अपन क्लास 1 का ही रिवीजन करते जाएंगे तो कोई सार है क्या? नहीं, आगे से जब फिर क्लास दिमाग 2 में तो जाते हैं, हाँ हम्म, देखो क्लास 1 में अपन प्लस माइनस पढ़ते हैं। एक एग्जांपल बोलती हूँ, क्या पढ़ा क्लास 1 में हमने? प्लस माइनस पढ़ा, ठीक है। जब क्लास 2 में जाते हैं तो जब मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं तो प्लस माइनस रिवाइज होता है कि नहीं होता है? होता है। होता है ना भाई। जहां अपन 2 डिजिट के 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं, जब डिवीजन पढ़ते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में प्लस का रिवीजन हो जाता है और डिवाइड में माइनस का रिवीजन हो जाता है। गुड एनालॉजी। समझ में आ रही ना बात? तो जी। अपन अच्छा आगे एग्जांपल। बढ़ते जाएंगे, गुरु कृपा का अपन आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो पीछे का अपने आप अपन क्या हो जाएगा, अपना रिवीजन होता जाएगा और अपना खुलता जाएगा ज्ञान, जी। इसके है बाद ना। थोकड़े की क्लास लेना है। अभी फिलहाल जो 12 व्रतों की क्लास तो अच्छी देखते हैं ना, 3 डेज रहेंगे तो अपन कर लेंगे, कोई बाधा नहीं है करने में। हाँ बट लेकिन आप लोग रिवीजन करते रहोगे तो, जहाँ पे भी हाँ ऐसा लगा ना कि कोई रिवीजन नहीं कर रहे और सिर्फ बस चलते जा रही है गाड़ी, चलते जा रही है, तो वहां पर स्टॉप हो जाएगा, वहां पे मजा नहीं आता। तो आप लोग अभी तो 8 दिन पर्यूषण में क्या करोगे? धर्म आराधना करोगे, जितना सीखा हुआ ज्ञान है उसको रिवीजन करना, कोशिश करना कि अगर किसी एक एक को सिखा सको तो 25 वोल्ट जो भी आपने सीखा है ना, वो हम्म, 25 क्रिया जो सीखी है इतने अच्छे से भाई साहब ने बताई है। 25 वोल्ट 25 क्रिया जो दोनों या जो जितना भी आपने सीखा हुआ है उसको किसी एक को सिखाने का लक्ष्य रखो। जी। जिनवाणी का हम क्या बोलना चाहिए, जिनवाणी को हम रीपे कैसे कर सकते हैं? उसको आगे फॉरवर्ड करके, प्रोपेगेट करें। प्रोपोगेट कीजिए, उसको फॉरवर्ड कीजिए, आप दूसरों को सिखाइए। दूसरों को बताएं जी। हाँ, तो वो क्या होगा, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी एक प्रसार तरीके से होएगा, कहेंगे। प्रसार होएगा। हाँ, हम्म, ठीक है। तो जी। आज के लिए इतना ही। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया तो मिच्छामि दुक्कडम, किसी का बहुत दिल बहुत दुखाया हो तो आभार। खमत जय खामना सा। जिनेन्द्र शुभ साहब, सत्ता रखें। जय जिनेन्द्र साहब, बहुत बहुत शुभ समझ सत्ता रखें। जय जिनसा गुरु कृपा सा। आप लोगों को बीच में चुप होने के लिए बोल दिया था मैंने, खमत खामना, पर जरूरी था, सबकी बात सबकी आवाज एक साथ आती है ना तो समझ नहीं आ पाता है, और डॉक्टर साहब को समझाना था, इसलिए खमत खामना बारंबार। जय जिनेन्द्र बारंबार कमाते हैं आपको भी। जय जिनेन्द्र ये साहब। फर्स्ट टाइम किया तो थोड़ा लर्निंग स्लो है मैडम। नहीं लर्निंग स्लो की बात नहीं है, ये ऐसी चीज है ना डॉक्टर साहब कि लोग इसको 10 बार भी कर लेते हैं, कई बार किसी किसी को नहीं समझ में आती है और किसी किसी को एक बार में समझ आ जाती है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ आ गई है। आप इसको हाँ, रिवाइज करेंगे ना रिवाइज करेंगे तो जी। हाँ आपको समझ आ जाएगा। जी एकदम सिंपल है, आपको उसके ऑप्शंस बनाने हैं बस। राइट, कॉम्बिनेशंस। हाँ, कॉम्बिनेशंस बना करके क्या क्या ऑप्शंस आ सकते हैं। राइट। ए ए बी के साथ जुड़ सकता है, ए सी के साथ जुड़ सकता है, ए डी के साथ जुड़ सकता है, ठीक है ना। तो जी। फिर ए बी किसके किसके साथ जुड़ सकता है, ए जी बी हाँ, सी एक करण किसके एक किसके योग, साथ है। एक करण दो योग, एक करण तीन योग, दो हाँ, करण एक योग, दो करण दो योग, दो करण तीन योग, 3 योग, यस, तीन करण एक योग, तीन करण दो योग, तीन करण तीन योग, ऐसे इस तरह के बस, कॉम्बिनेशन। यस, यही है। क्योंकि हम लोग जो सामायिक करते हैं वो 2 करण 3 योग से करते हैं, तीन योग से करते। और साधु जो दीक्षा लेते हैं वो कितने से लेते हैं,
तीन करण तीन योग। तीन योग तीन से। करण तीन योग। संलेखना संधारा करते हैं तो किससे करते हैं? तीन योग से। तीन करण तीन तीन योग करण से। तीन योग जी। ठीक है बड़ी ना? संलेखना में। हाँ, तो ये सब क्या बोला, ये ऑप्शन है व्रत पचकान ग्रहण करने के, कि आपको राइट। कितने करण कितने योग से व्रत ग्रहण करना है। ये धन्यवाद ओके। मैम। मैंने 2 बार जय किया जिनेन्द्र। भगवान का, आज बरबस समझ में आ गए। आ गया समझ में? हाँ मैंने गुरु 2 बार किया पर कृपा। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। बहुत वो बहुत हाँ, धन्यवाद। मैंने बताया ना। हाँ। जय जिनेन्द्र का मैम गुरु कृपा सामयिक का। में 2 करण कैसे आए? दो करण आए ना, न करेमी न कारवेमी, न मैं करूंगा मनसा न वाचा करवाऊंगा। कायसा। कराऊंगा। ये दो करण हुए, करूं नहीं कराऊं नहीं। इसलिए बोलते हैं कि सामायिक अनुमोदना कैसे होगी? आप सामायिक में बैठे हो, आपके नाम से आपके बैंक अकाउंट्स चल रहे हैं, आपके नाम से जो भी अगर कुछ है, किया हुआ काम है, वो चल रहा है। सामायिक में बैठने से पहले कई बार होता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं, कभी हमने दूध चढ़ाया है, कुछ किया हुआ है। समझ में आ रही है बात? या जैसे बॉयज जेंट्स के तो दूसरे भी काम चलते रहते हैं, हमारे नाम से भी चलते रहते हैं कई काम। किसी के गाड़ियां रहती है, किसी के फैक्ट्रीज रहती हैं, तो वो अनुमोदना तो हो ही रही है ना। हम करवा नहीं रहे हैं बोल के, हम खुद नहीं कर रहे हैं, पर अनुमोदना हो रही है कि नहीं हो रही है? जब तक के पूरा त्याग नहीं किया तब तक के। जी। अपने समझ में नाम आया? से बोलिए ना वो। जी जी। हाँ, अपने नाम से हो रही है। समझ में आया? जी जी। जैसे अब आप एक एग्जाम्पल, आप सामायिक में बैठे हो, ठीक है, और बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी, अचानक हवा आई, ठीक है, अचानक क्या हो गया? ठंडी हवा आने लगी। आपने बोला नहीं, आपने कुछ किया नहीं, लेकिन आपके मन में आया कि कितनी देर बाद हवा आई, तो अनुमोदना हुई कि नहीं हुई? जी हाँ। हाँ हाँ। तो अपन उसको तो नहीं रोक पाते हैं ना। अभी अपन उसको इतना अपन इतने स्ट्रिक्ट नहीं हुए हैं कि अपन उसको भी रोक लें, कि मन में हाँ, भी ना भाव आए। भाव को नहीं रोक पाते। हाँ, अनुमोदना कई जगह होता है कि हम अनुमोदना कर जाते हैं, हमको नहीं पता चलता। समझ में आया? जी। तो मैम अब जैसे आज की इस गर्मी में जैसे बहुत से जने पंखा चलाते हैं सामयिक में, तो वो तो निर्दोष नहीं हुई ना सामयिक? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। करना जी। भी नहीं है और कराना भी नहीं है। नहीं, अगर पहले से ही चल रहा हो या कोई पहले से दूसरा ही भी चला रहा हो। दूसरा भी चलाया है, तो आप तो यूज तो कर रहे हो ना उसको, यूज तो आप कर रहे हो ना, तो करूं नहीं कैसे हुआ बताओ? नहीं, अभी जैसे आजकल स्थानक में भी बहुत सी जगह पंखे चलते हैं, तो क्या ऑप्शन? तो आप वहां पे मत बैठो, जहाँ पे पंखे चल रहे हैं वहां पे आप मत बैठो, यही ऑप्शन है। क्योंकि वो शुद्ध सामायिक है ही नहीं। वो शुद्ध क्या, वहां पे आपका तो दो करण तीन योग ही फॉलो नहीं हो रहा है ना। पहला व्रत क्या है अपना, पहला अनुव्रत क्या है? अहिंसा। अहिंसा। पहला अनुव्रत अहिंसा है ना, प्राणातिपात वीरमण। तो पंखे चलने से त्रस्त है जीवों की विराधना नहीं होगी? जरूर होगी। होगी कि रस नहीं का होगी बताइए? वायु का डेफिनेटली त्रस्त, होगी। जी। वायु काय की तो होगी, साथ में कितने ही त्रस्त काय जीवों की विराधना हो जाती है पंखे से, नहीं होती क्या? भाई कभी छोटे मोटे तो अपने को दिखाई नहीं देते, ठीक है, हाँ। छोटे मोटे तो दिखाई नहीं देते, पर कभी अचानक से आपके हॉल में, आपके रूम में अगर चिड़िया घुस जाए, कोई बर्ड आ जाए, दूध वा दूध की बात करने वाले फोन म्यूट कर लीजिए, दूध की बात करने वाले फोन म्यूट कीजिए। कभी अचानक से कोई बर्ड आपके रूम में घुस जाए, तो आप सबसे पहले पंखा बंद करते हो कि नहीं करते हो? बताओ, कि चालू रहने देते हैं पंखा? नहीं करेंगे ना, पंखा बंद करेंगे। सबसे पहले पंखा क्यों ही बंद, क्यों करेंगे पंखा बंद? क्योंकि समय
या कोई भावना पंखे रहती है कि वो पंखे में ना जाए। हिंसा पंखे अवॉइड करने के तो लिए। हाँ, तो पंखे से त्रसजीवों की हिंसा होती है कि नहीं होती है? वो बड़ा पक्षी है, बर्ड बड़ा है तो अपने को दिखाई दे रहा है। कितने ही छोटे छोटे पक्षी ऐसे रहते हैं जो पंखे से जिनकी क्या हो जाती है, हिंसा हो जाती है, अपने को पता नहीं चलता है। समझ में आ रही बात? तो जहाँ पे हाँ जी। पहला अनुव्रत ही फॉलो नहीं हो रहा है तो कैसे हमारा क्या बोलना चाहिए, हमारी साधना शुद्ध होगी बताओ? सामायिक एक साधना है जो तीर्थंकर भगवान ने हमको क्या किया है, गिफ्ट किया है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, उसको अपन दूषित नहीं कर सकते। हमारे बड़े हमको जो चीज विरासत में देते हैं, हम उसको कितना संभाल के रखते हैं? रखते हैं कि नहीं रखते हैं बताओ? कि छोड़ देते हैं फिर? बस वैसे ही सामायिक भी क्या है, हमारे तीर्थंकर भगवान केवली भगवान द्वारा दिया गया हमको क्या है, गिफ्ट है जिसकी आराधना हमको शुद्ध करना है। ठीक है, धन्यवाद। और कुछ रहेगा तो कल डिस्कस करने के भाव रखते हैं। हाँ जय जी। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय बहुत बहुत जिनेन्द्र, आभार। धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत आभार सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।